Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I am your teacher for English from Oxford School System in Chichawatne. We have discussed about tenses and its part. Now we will discuss past perfect continuous tense. ओके जिस तरह हमने प्रेजेंट के कंप्लीट किए, फिर हमने पास्ट टेंस स्टार्ट कर दिया, तो उसका आज लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेम जो है वो प्रेजेंट की तरह ही है, जस्ट हमारे पास चेंज आएगा हेल्पिंग वर्ब में। जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, उर्दू में निशानी फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे वगैरह आता है। उसमें क्या था? ता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है 19-20 का, तो आप बेटा अपने माइंड में इसे जो है वो याद रखिएगा, स्किप ना होने दीजिएगा। तो इंशाल्लाह विद इन 2 और 4 डेज़ में जो है हम ये कंप्लीट करेंगे टेंस, और देन फिर हम इसके पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट। सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। सिंस का आपको पता है और फॉर का भी पता है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंस हमारे पास स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और फॉर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जिसमें हम फिक्स टाइम बता दें, वो हमारे पास सिंस है। और जो हमें बस इनडेफिनेटली रैंडम सा हम कह दें, तो उसमें जो है वो फॉर यूज़ होगा। फिर इसकी नेगेटिव फॉर्म है सब्जेक्ट हैड और उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह इंटरोगेटिव है, हैड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें बेटा। इम्तिहान से पहले मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ता रहा हूँ। जो भी आपके जहाँ पे भी टाइम आ गया ना, वहाँ पे आपने ये समझ लेने हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर है तो वो प्रेजेंट होगा, अगर था तो वो पास्ट होगा, और जब गा की बात करेंगे ना, तो तब वो फ्यूचर होगा, वो बात की बात है। आई हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, 3 घंटे। अब हमें नहीं पता वो कौन से 3 घंटे, इम्तिहान से पहले के 3 घंटे हैं, में भी उसने 3 घंटे कंसीडर किया है, वो 3.5 घंटे हो सकते हैं, वो 2.5 घंटे हो सकते हैं, वट जो भी। तो इस तरह का जब टाइम होना, तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं, 3 महीनों से, 4 सालों से, 50 सालों से, तो वट जो भी है। अगर मैं ये कह दूँ कि मैं इम्तिहान से पहले 3 बजे से पढ़ रही हूँ, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का, जब स्पेसिफिक टाइम हो, सुबह के 3 बजे से पढ़ रही थी, शाम के 3 बजे से। अब हमें ये नहीं पता कि उसका जो इम्तिहान है वो मॉर्निंग में था या इवनिंग में था। ठीक है, ये पता था कि 3 घंटे से पहले वो पढ़ रहा है, तो इसीलिए इसमें फॉर यूज़ होगा। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर एग्ज़ाम। और अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो फिर क्या होगा? आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर एग्ज़ाम। अगर हम इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर एग्ज़ाम। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है इस लेक्चर के अंदर है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और एज़ यूजुअल जो है आपने क्या करना है कि अपनी आइडियल से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में इंग्लिश 1 को टच करते रहिएगा। आई थिंक आप जो है चैप्टर नंबर 4 तक या 3 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करें, अपनी ग्रामर को जो है वो क्लियर करें, और काइंडली इन सेंटेंस को, इन टेंसेस को जो है वो सुना करें, समझा करें और प्रैक्टिस किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।